ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों न्याय और कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के इस वक्री काल का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि क्या शनिदेव इस वक्री अवधि में आपको रंक से राजा बनाएंगे। साथ ही शनिदेव के इस वक्री अवधि की काल में आपको कौन से 4 कार्य अवश्य करने हैं जिससे कि आप आने वाली परेशानियों से बच सकें। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी स्वराशि कुंभ राशि में वक्री होंगे और यहाँ पर ये 12 जुलाई 2022 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि 12 जुलाई को ये एक बार पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण आपके ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं शनिदेव की। तो दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म फलदाता कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस भी जातक के ऊपर शनिदेव की कृपा होती है, ऐसे जातक के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन जिस भी जातक के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी आने लगती हैं। दोस्तों शनिदेव की 7.5 वर्ष की, वही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चाल चलते हैं, इसलिए अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो ये फल देते हैं तो बहुत धीरे गति में भी देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शनिदेव का यह वक्री काल कर्क राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर, यानी सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और अष्टम भाव में ही वक्री हो जाएंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर, ससुराल पक्ष और इसके साथ साथ जीवन साथी का होता है। वही अगर देखा जाए तो अष्टम भाव चोट चपेट, दुर्घटनाएं, रोग, रहस्य आदि का होता है। आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं को भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शनि का फल आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा। सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से शनि का यह जो वक्री काल है यह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। माता पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वही आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। इसके साथ में कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा बहुत वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। उसका कारण यह होगा कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, यानी कि गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर जारी है, जो कि वाणी और कुटुंब का भाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप अपने वरिष्ठ जनों के साथ में बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण आप रखकर जरूर चलें। इसके अतिरिक्त आपके सुख सुविधाओं के लिए यहाँ पर अच्छा समय रहने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको शुभता अवश्य यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। जमीन जगह से जुड़े जातक जो हैं तो उनके कोई कार्य अगर अटके हुए हैं तो उन कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। साथ ही माता जी के साथ संबंध भी आपके बेहतर यहाँ पर बने रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए कर्क राशि वालों के लिए यह समय मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर जो जातक जातिका प्रेम संबंधों के अंदर हैं उनके प्रेम में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की यदि अनबन चली आ रही थी तो वह अनबन भी आपकी दूर होती नजर आने वाली है। हालांकि इस गोचर अवधि, इस वक्री काल की अवधि में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आप चीज़ों को मैनेज करते नजर आने वाले हैं। यदि आपकी कर्क राशि है और अपने प्रेम का इजहार किसी भी व्यक्ति से आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए कर्क राशि वालों विदेश की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप विदेश से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं तो आपको विदेश से अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए कर्क राशि वालों यदि आप विदेश जाने की प्रबल इच्छा रख रहे थे, आपको यहाँ पर योग नहीं बन पा रहे थे, तो अब वह समय आ गया है जब शनिदेव की कृपा से आप विदेश यात्रा कर पाएंगे और आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ जो जातक विदेश से किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा।
इसके साथ में अगर देखा जाए तो संतान संबंधी अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो वह भी आपके लिए दूर होती नजर आने वाली है। लेकिन अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में कुछ बातों को लेकर मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। इसलिए संतान के साथ में अगर कोई बात आपको समझानी है तो उनको बड़े प्रेम से समझाएं, गुस्सा करने से बचें, तो आपको अच्छे लाभ की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। इसके साथ जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी या रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए भी यहाँ पर शुभता वाला समय प्राप्त हो सकता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति डिग्री वाइज अच्छी है और अच्छे भावों में बैठे हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। साथ ही जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में मन आपका थोड़ा सा यहाँ पर कम लगने वाला है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए यदि आप कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही अगर आप विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर के साथ में हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चीज आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण आपके मन में बेचैनी रह सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप इरिटेट हो सकते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई न कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। विशेष तौर पर यदि आपकी कर्क राशि है, आप चाहे जातक हो या जातिका हो, अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर चलाइएगा, क्योंकि वक्री शनि अष्टम भाव में है, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं रोग और इसके साथ साथ चोट चपेट दुर्घटनाओं का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यहाँ पर आप सड़क पार करते समय सावधानी रखें, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय सावधानी रखें, अन्यथा आपके हड्डियों में थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है। तो आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए समय अच्छा रह सकता है, उनको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वही जो जातक अपना काम कारोबार कर रहे हैं उनके लिए करियर के मामले में ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होंगी, करियर में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के आधार पर आप अच्छी सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। वही अगर हम देखें तो यहाँ पर शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, नीच की दृष्टि है, क्योंकि मेष राशि पर इनकी दृष्टि जा रही है, जिसके कारण कर्म क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। विशेष तौर पर बॉस अगर आपके हैं तो बॉस के साथ संबंधों में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यस्थल पर आपको वाद विवाद करने से बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप वाद विवाद करने से बचें। साथ ही जो कुलीग्स होंगे, जब तक कि आपके कोई भी कार्य पूरे ना हो जाएं, उन कार्यों को आप अपने लोगों के साथ शेयर ना करें। इसके अतिरिक्त जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए स्थितियां सामान्य से बेहतर हो सकती हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन देखिए शनि की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है तो थोड़ा सा निगेटिव तो ये निगेटिविटी आपको देंगे। साथ ही यदि आप पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपकी रुकी हुई थी विशेष तौर पर, तो प्रमोशन से संबंधित चीजों को लिए अभी थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक स्थितियों के लिहाज से देखें तो धन के लिए समय जो रहेगा यह बेहतर रहेगा। शनिदेव की कृपा से आपके पास धन आता रहेगा। लंबी अवधि से कहीं अटका हुआ पैसा भी इस वक्री काल की अवधि में आपको प्राप्त हो सकता है। यदि देखा जाए तो यहाँ पर धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही पिताजी के साथ में संबंध आपके बेहतर रहने वाले। यदि आपकी कर्क राशि है और आप यात्राओं से संबंधित टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े जातकों को भी लाभ की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्क राशि वालों थोड़ा सा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चली आ रही थी, वह समस्या यहाँ पर अवश्य दूर होगी। जीवन साथी के द्वारा आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो आपको दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बातों के माध्यम से यदि आप समझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहने वाला है। साथ ही जीवन साथी के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूरियां बढ़ी हुई थी या जीवन साथी और आप अलग अलग रह रहे थे, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी है तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। तो पहला देखिए, संचित जो धन होगा उस पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। आपका धन खर्च हो सकता है, खर्चों में वृद्धि होने वाली है, तो इसको लेकर सावधान रहें। कारण क्या होगा कि शनिदेव जब आपके अष्टम भाव में वक्री गति से, वक्री दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे
सिंह राशि जहां पर आती है इनकी शत्रु राशि है। तो धन खर्च हो सकता है आपका, फालतू की चीज़ों में धन आप खर्च कर सकते हैं। तो अपने जो संचित धन है, बैंक बैलेंस है, उसको आप खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, सोच समझकर खर्च कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो यहाँ पर आप बच्चों के साथ में या आपकी संतान है तो संतान को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि कार्यस्थल में अगर आप नौकरी वगैरह परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप बचिएगा, यह स्थिति परिवर्तन के लिए बहुत खास आपके लिए नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही विदेश से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। है ना, सामाजिक कार्य करते हैं आप तो उससे भी आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि रहने वाली है। पिता का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ रहेगा। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है और बिजनेस आपका ठीक रहने वाला है। अब आइए बताते हैं कि आपको कौन से वह 4 कार्य करने हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। कर्क राशि वालों, आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो आप यदि अपने अपने शब्दों से या अपने जुबान से किसी भी व्यक्ति को कड़वा व्यवहार न करें या कड़वे शब्द न बोलें, जिससे कि शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा रहे। साथ ही आपसे जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करें तो उनके साथ में आपको बहुत अच्छा रहेगा और आपको शनिदेव अच्छे परिणाम भी देंगे। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहला काम, यदि आपकी कर्क राशि है और आप शनि पूजा करते हैं तो शनि की पूजा में इस दौरान आपको तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो कर्क राशि वालों जीवन में कभी भी शनिदेव की पूजा में तांबे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तांबे के बर्तनों के प्रयोग से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिससे कि आपके जन्म पत्रिका में स्थित शनि और सूर्य दोनों की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। दूसरा कि आपके जीवन में शनि की इस वक्री अवधि में दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, तो आप शनिवार की शाम के समय किसी भी निर्धन व्यक्ति को कोई लोहे से बनी चीजें दान कर सकते हैं। विशेष तौर पर कोई बर्तन भी आप दे सकते हैं, उससे आपके दुर्घटनाओं में जो संभावनाएं बन रही है उसमें कमी आएगी और आपको लाभ मिलेगा। तीसरा काम यह करना है कि यदि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो आप शनिवार के दिन शाम के समय काली चीज़ों का दान करें। किसी भी व्यक्ति को आप जूते, चप्पल या काले कपड़े आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होगी। दोस्तों, अगर आपके व्यापार और नौकरी में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का छाया दान करके और उसको आप दान करें। इसके साथ शनिवार के दिन सरसों के तेल की पूड़ी बना लें और गरीबों में बांट दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार के ही दिन आप एक नारियल लें, उस पर काले रंग का एक धागा बांध दें और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उसको ले जाके जल प्रवाह कर दें। इसमें से कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।